तो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2 में ब्रिड्ज में। जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, कुछ हमने क्लासिफिकेशन देखी थी जो हमने लास्ट लेक्चर डिस्कस किए, और उसके बाद हमने देखा था जो हमारे ब्रिजेस हैं तो उनकी जो ग्रेड सेपरेटर है उनके फंक्शन क्या है, उनका क्या कॉन्सेप्ट है वो समझा। तो उनके फैक्टर्स क्या कौन कौन से इफेक्ट करते हैं जब हम सिलेक्ट करते हैं कोई भी टाइप। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ ब्रिजेस की, चाहे हम अकॉर्डिंग टू द टेम्परेरी या परमानेंट ब्रिज हम कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू द लाइफ स्पैन, तो कौन सा सुटेबल रहेगा, कौन सा टाइप्स ऑफ ब्रिज हमने सिलेक्ट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से फैक्टर्स थे वो हमने डिस्कस किए। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रिज में ब्रिज फाउंडेशन के बारे में। तो ब्रिज फाउंडेशन क्या है, और इनकी जो ब्रिज फाउंडेशन है, ओपन फाउंडेशन करते हैं, पाइल फाउंडेशन करते हैं, वेल फाउंडेशन करते हैं। तो ये तीनों को तीन जो हमारी फाउंडेशन है ब्रिज फाउंडेशन में हम जो ज्यादातर यूज कर रहे हैं, तो इनकी क्या सुटेबिलिटी रहती है और ये क्या होते हैं, इनके कॉन्सेप्ट समझेंगे, इनकी इंट्रोडक्शन लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ब्रिज फाउंडेशन क्या है। ब्रिज फाउंडेशन एक सिंपल सी बात है। ब्रिज फाउंडेशन, तो फाउंडेशन क्या है, एक लोअर मोस्ट पार्ट होता है फाउंडेशन, ठीक है जी। तो ब्रिज का वो लोअर मोस्ट पार्ट दैट इज पियर्स एंड अबटमेंट्स, जहां पे क्या कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। पियर्स एंड अबटमेंट्स विच सपोर्ट द ब्रिज एंड हेल्प्स ट्रांसफरिंग द लोड सेफली टू द सबसोइल, इट इज नोन एज ब्रिज फाउंडेशन। तो इस डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। द लोअर मोस्ट पार्ट दैट इज पियर्स, abutments, etc. which support the bridge and helps transferring the load to the subsoil is termed as bridge foundation। ओके, तो ब्रिज फाउंडेशन क्या है, द लोअर मोस्ट पार्ट, यानी कि जो लोअर मोस्ट पार्ट रहते हैं जिसमें पियर्स रहते हैं, अबटमेंट्स रहती हैं, ठीक है जी। तो पियर्स हमारे के जो इंटरमीडिएट सपोर्ट रहती है ब्रिज सुपरस्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए, जो हम पियर्स प्रोवाइड करते हैं, अबटमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, हमारे सब स्ट्रक्चर या सुपरस्ट्रक्चर जो रहता है ब्रिज का, उसको क्या है कि हमारे सपोर्ट करने के लिए। तो ये जो हमारे क्या है लोअर मोस्ट पार्ट्स हैं पियर और अबटमेंट्स, तो वो हमारे क्या है ब्रिज को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके सुपरस्ट्रक्चर को, और हेल्प कर रहे हैं किसमें, ट्रांजिट कर रहे हैं लोड को, सुपरस्ट्रक्चर के लोड को ट्रांजिट करने में हेल्प कर रहे हैं, और जो हमारा सेफली लोड ट्रांसफर हो रहा है सब सोइल में, वो इनकी वजह से हो रहा है। जो हमारे लोअर मोस्ट पार्ट रहते हैं किसी भी स्ट्रक्चर के, वो क्या है, हमारी ब्रिज फाउंडेशन कहलाती है। वो क्या है, हमारी ब्रिज फाउंडेशन। तो ब्रिज फाउंडेशन के बारे में अगर बात आगे नेक्स्ट बात करें, तो उनका क्या फंक्शन क्या है, जो ब्रिज फाउंडेशन हम करते हैं तो क्यों करते हैं, क्या वजह है ब्रिज फाउंडेशन करने की, किस लिए ये जरूरी है फाउंडेशन करना, तो इसके बारे में हम जानते हैं। ओके, तो क्या है फंक्शंस ऑफ ब्रिज फाउंडेशन। तो हम बात करेंगे अभी फंक्शंस के बारे में। तो फंक्शन क्या है, फंक्शंस ऑफ ब्रिज
फाउंडेशन। तो सबसे पहले हम बात ही कर चुके हैं ब्रिज फाउंडेशन के बारे में। तो फंक्शन क्या है, लोड ट्रांसफर कर रहा है सेफली टू द सबसोइल। तो हम लिख सकते हैं क्या है, ट्रांजिट द लोड सेफली टू द सबसोइल। जो सुपर स्ट्रक्चर या सब स्ट्रक्चर का लोड होगा उसको सेफली ट्रांजिट कर रहा है हमारा फाउंडेशन। ब्रिज फाउंडेशन सेफली सबसोइल में क्या कर रही है, ट्रांसफर कर रही है। तो हम लिख सकते हैं भाई क्या है फंक्शन, फंक्शन क्या है ब्रिज फाउंडेशन का, ट्रांजिट द लोड, ट्रांजिट द लोड ऑफ ब्रिज फ्रॉम द superstructure and substructure to the subsoil। ठीक है जी। तो सबसोइल में क्या है, इजीली ट्रांसफर करने का लोड को, जो सुपर स्ट्रक्चर का होगा एज वेल एज सब स्ट्रक्चर का होगा, वो लोड इजीली ट्रांसफर करने में हेल्प करती है ब्रिज फाउंडेशन। ओके, तो और क्या फंक्शन हो सकते हैं, जो हमारे टिल्टिंग आ जाती है, जब हम बात करते हैं ओवर टर्निंग हो जाती है, तो उससे भी प्रिवेंशन जो प्रोवाइड करता है वो ब्रिज फाउंडेशन से ही हमें प्रिवेंट रखती है ओवर टर्निंग, और जो हमारे ब्रिज में ओवर टर्निंग आती है और टिल्टिंग आती है। तो हम लिख सकते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में, प्रिवेंट फ्रॉम टिल्टिंग एंड ओवरटर्निंग ऑफ ब्रिज ओवरटर्निंग ऑफ ब्रिज पियर्स एंड अबटमेंट्स। जो हमारी सपोर्ट है उनको ओवरटर्निंग होने से और टिल्टिंग होने से प्रिवेंशन जो प्रोवाइड करती है किससे है, ब्रिज फाउंडेशन से हमें हेल्प मिलती है। और क्या फंक्शन हो सकते हैं ब्रिज फाउंडेशन प्रोवाइड करने के, और क्या मकसद है, प्रोवाइड ऑफ ए लेवल बेस फॉर अ कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर अबव द फाउंडेशन। तो फाउंडेशन के अबव एक लेवल सरफेस प्रोवाइड करने में भी एक फाउंडेशन हेल्प करती है। तो हम लोग लिख सकते हैं प्रोवाइड ऑफ ए लेवल सरफेस, प्रोवाइड ऑफ ए लेवल सरफेस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द सबस्ट्रक्चर अबव द फाउंडेशन। ठीक है जी। तो फाउंडेशन के जस्ट अबव जब हम कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए एक लेवल सरफेस प्रोवाइड करने में हेल्प करता है ब्रिज फाउंडेशन। ओके, तो और क्या फंक्शन हो सकते हैं ब्रिज फाउंडेशन के, इट प्रिवेंट हीविंग अप ऑफ द सोइल। तो हीविंग की प्रॉब्लम आती है, हीविंग हो जाती है, तो वो हीविंग अप होती है सोइल की, उससे भी प्रिवेंशन मिलती है अगर हम फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। तो हम लिख सकते हैं इट प्रिवेंट्स हीविंग अप ऑफ द सोइल अंडर अप्लाइड लोड, इट प्रिवेंट्स heaving up of the soil under applied load। ठीक है जी। तो हीविंग होने से जो प्रोटेक्शन मिलती है वो हम पाइल फाउंडेशन की हेल्प से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और क्या फंक्शन रह सकते हैं हमारे फाउंडेशन प्रोवाइड करने के, इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द स्ट्रक्चर। ठीक है जी। और ब्रिज जो रहेगा उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करती है फाउंडेशन, श्योर है। ठीक है जी। इट प्रोवाइड्स द स्टेबिलिटी टू द ब्रिज द स्ट्रक्चर। ठीक है जी। तो ये ब्रिज फाउंडेशन जो है फंक्शन रहेंगे हमारे ब्रिज फाउंडेशन के। और अब हम बात करते हैं कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो हम ब्रिज फाउंडेशन को इफेक्ट करते हैं। तो कैसे अगर फाउंडेशन हमने सिलेक्ट करनी है, जब सिलेक्शन ऑफ ब्रिज फाउंडेशन की बात करें तो किस तरह की हमें शैलो फाउंडेशन करनी है, वेल फाउंडेशन करनी है, पाइल फाउंडेशन करनी है या ओपन फाउंडेशन करनी है।
तो वो कौन सी सिलेक्शन रहेगी, कौन से फैक्टर रहेंगे जिसके अकॉर्डिंग हम ब्रिज फाउंडेशन को सिलेक्ट कर पाए। तो बहुत सारे जो फैक्टर हैं वो इफेक्ट करते हैं भाई जो हमारी ब्रिज फाउंडेशन हम कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। तो उसके पहले हमें उसकी केस स्टडी पता होनी चाहिए और उसके बारे में हमें पता होगा, तभी हम क्या कर सकेंगे, ये कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे। अब बात करते हैं हम फैक्टर्स की। फैक्टर इफेक्टिंग द selection of bridge foundation, ओके। तो ब्रिज फाउंडेशन में कौन से वो फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं, ठीक है जी। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रिज फाउंडेशन की अगर सिलेक्शन करनी है तो बहुत सारे फैक्टर हैं। अगर सोइल की बात करें तो अगर वहां पे सोइल कैसी है, अगर लूज सोइल है तो हम पाइल फाउंडेशन करते हैं, वेल फाउंडेशन करते हैं। या अगर हम बात करते हैं सैंडी सोइल की, अगर यहाँ पे है तो हम ज्यादातर प्रेफर करेंगे वेल फाउंडेशन करें। अगर हमारे पास लूज सोइल है तो वहां पे हम क्या करेंगे, पाइल फाउंडेशन करें। अगर वहां पे स्टिफ है, स्टिफ सोइल है, स्टिफ क्ले है तो वहां पे हम ओपन फाउंडेशन करेंगे या स्प्रेड फाउंडेशन जिसको बोलते हैं तो वो करेंगे, ठीक है जी। तो सिलेक्शन हम बहुत सारे फैक्टर्स हैं वो डिपेंड करता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ सोइल की। अगर हमारे पास टाइप्स ऑफ सोइल, तो सोइल का टाइप क्या है, किस तरह की सोइल है, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो सिलेक्शन रहेगी ब्रिज फाउंडेशन की वो हम सिलेक्ट कर पाएंगे। तो एक फैक्टर है ये टाइप्स ऑफ सोइल। और क्या नेचर ऑफ सोइल, नेचर कैसी है, नेचर ऑफ सोइल, ठीक है जी। कैसा उसका स्ट्रक्चर है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है, वेल ग्रेडेड है, पुअरली ग्रेडेड सोइल है, कौन सी सोइल है, ठीक है जी। कैसा नेचर है, वेट है, ड्राई कंडीशन में है, ठीक है जी। तो कितनी स्ट्रेटा जो है, कितना किस सोइल का स्ट्रेटा, तो नेचर के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। एक फैक्टर है जब हम ब्रिज सिलेक्शन करते हैं फाउंडेशन की, ओके। और कौन से फैक्टर हैं, अगर बात करें टाइप ऑफ द ब्रिज, हम कौन किस टाइप का ब्रिज जो है कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, टाइप ऑफ द ब्रिज। तो ब्रिज हमने कौन सा है, अगर हम बात सस्पेंशन ब्रिज करना चाहते हैं जहां स्ट्रक्चरल फॉर्म बहुत सारी है, आर्च टाइप है, बीम टाइप है, सस्पेंशन ब्रिज है, बास्क्यूल है, फ्लाइंग ब्रिज है, ठीक है जी। तो अकॉर्डिंग टू द लाइफ स्पैन अगर देखें तो टेम्परेरी ब्रिज है, परमानेंट ब्रिज है। तो किस तरह का हम ब्रिज कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, किस तरह की ब्रिज कंस्ट्रक्शन होगी, तो वो भी एक फैक्टर है। हम ब्रिज फाउंडेशन उसी तरह से सिलेक्ट करेंगे, ओके। और क्या फैक्टर्स रह सकते हैं हमारे ब्रिज फाउंडेशन के लिए, वेलोसिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ वाटर, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। वाटर की वेलोसिटी क्या है, जो हाईएस्ट फ्लड लेवल रहता है वहां पे कैसा रहता है। अगर हाईएस्ट फ्लड लेवल किसी एरिया में कहते हैं तो हम नॉन सबमर्सिबल, क्या पता हम नॉन सबमर्सिबल या सबमर्सिबल ब्रिज बनाना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग ही हम सिलेक्शन कर पाएंगे फाइल जो हमारी फाउंडेशन है, ठीक है जी। तो हमारा जो वेलोसिटी है वाटर की कितनी रहती है तो उसके अकॉर्डिंग हम ब्रिज फाउंडेशन करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम उसकी जो कैपेसिटी है, जो बीरिंग कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा, ओके। सुपर इम्पोज लोड ऑन द ब्रिज, तो लोड कितना लगने वाला है ये बात भी बहुत मायने रखती है। सुपर इम्पोज्ड लोड ऑन द ब्रिज एटसेट्रा, और बहुत सारी बातें हैं, ओके। तो जो ये सुपर इम्पोज्ड लोड है, जो एक्सटर्नल लोड लगने वाले ब्रिज पे, वो हैवी ट्रैफिक उसमें क्रॉस ओवर करेगी, या जो लाइट ट्रैफिक के लिए मिक्स्ड ट्रैफिक है, क्योंकि इंडिया में ज्यादा मिक्स्ड ट्रैफिक लोड रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, ब्रिज फाउंडेशन की सिलेक्शन कर पाएंगे। तो ये हमने फैक्टर्स हैं जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी था जो हमारे ब्रिज फाउंडेशन को हम स्टडी जो कर रहे हैं, ब्रिज फाउंडेशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ब्रिज फाउंडेशन। तो ब्रिज फाउंडेशन में अगर हम बात करें, ओपन फाउंडेशन क्या होता है, वेल फाउंडेशन क्या होता है, और हमारी पाइल फाउंडेशन क्या होती है, इनको एक एक करके समझते हैं और इनकी जो सुटेबिलिटी है वो क्या है, कहां पे हम ओपन फाउंडेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं
और कैसे हम जो रहेंगी हमारी वेल फाउंडेशन या हमारी पियर्स फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन रहेंगी, वो हम जब करते हैं तो उनकी क्या सिलेक्शन रहती है, ठीक है जी, सुटेबिलिटी रहती है, वो भी देखेंगे। ओके, हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू ओपन फाउंडेशन। इंट्रोडक्शन टू ओपन फाउंडेशन, ठीक है जी। तो ओपन फाउंडेशन क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। ओके, ये शैलो फाउंडेशन का टाइप है। जो ओपन फाउंडेशन रहती है हमारी शैलो फाउंडेशन ही है, ठीक है जी। जो ओपन फाउंडेशन ये हमारी क्या है, इसमें एक ओपन एक्सकेवेशन की जाती है। इसमें क्या रहता है, हमारा जो कंस्ट्रक्शन होगी इस तरह की फाउंडेशन की, इस तरह की जो फाउंडेशन की कंस्ट्रक्शन होगी वो उसमें क्या होगी, ओपन एक्सकेवेशन में होगी। जो एक लार्ज एरिया, जो स्ट्रक्चर का जो एक बेस जो तैयार किया जाता है, एक लार्ज एरिया एक्सकेवेशन में किया जाता है, जिसको हम स्प्रेड फाउंडेशन भी बोलते हैं, ठीक है जी। शैलो फाउंडेशन रहती है हमारी, एक ओपन फाउंडेशन जिसको बोलेंगे हम, ठीक है जी। तो ये मोस्ट कॉमन टाइप है जो रहेगा। तो इसकी जो डेप्थ प्रैक्टिकेबल अगर हम बात करें, इसकी डेप्थ कहां तक है, 5 मीटर तक, ठीक है जी। हम 5 मीटर तक इसको हम डेप्थ प्रैक्टिकेबल रहती है हमारी ओपन फाउंडेशन की। और ये कन्वीनियंट रहती है अबव द वाटर टेबल, वाटर टेबल के अबव ही ये कन्वीनियंट रहती है हमारी ओपन फाउंडेशन, और इसको हम स्प्रेड फाउंडेशन बोलते हैं। तो हम बात करते हैं, इट इज द टाइप ऑफ द शैलो फाउंडेशन। इट इज द टाइप ऑफ शैलो फाउंडेशन शैलो फाउंडेशन, ठीक है जी। तो एक टाइप है शैलो फाउंडेशन का। दिस टाइप ऑफ फाउंडेशन constructed at open excavation, constructed in open excavation, ठीक है जी। तो ये ओपन एक्सकेवेशन में ये कंस्ट्रक्ट की जाती है जो हमारी पाइल ओपन फाउंडेशन रहेगी। ओपन फाउंडेशन बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द area of the increasing the area of the base of the structure, by means of offset, structure by means of the structure by means of the offset, ठीक है जी। तो ऑफसेट्स के अकॉर्डिंग हम इसको क्या करते हैं, एक लार्ज एरिया जो बेस एक हम प्रोवाइड करते हैं, एक ओपन एक्सकेवेशन में इसकी कंस्ट्रक्शन होती है। तो ये एक शैलो फाउंडेशन होती है जो हमारी ओपन फाउंडेशन होती है, ठीक है जी। दिस इज द मोस्ट टाइप ऑफ फाउंडेशन, ये कॉमनली यूज की जाती है। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फाउंडेशन एंड इज प्रैक्टिकेबल फॉर ए, इट इज प्रैक्टिकेबल फॉर ए 5 meter, practicable for a depth of 5 meter, ठीक है जी। तो डेप्थ कितनी है, 5 meter, and is generally convenient above the water table, ठीक है जी। तो वाटर टेबल के अबव ये हमारी क्या है, सुटेबल रहती है, कन्वीनियंट है। और इट इज आल्सो कॉल्ड स्प्रेड फाउंडेशन, ठीक है जी। इट इज आल्सो कॉल्ड स्प्रेड फाउंडेशन। तो ओपन फाउंडेशन के बारे में हमने जाना क्या है। एक ओपन फाउंडेशन रहती है जो एक शैलो फाउंडेशन है, और ये हम
जो कंस्ट्रक्शन करते हैं इस तरह की फाउंडेशन की एक ओपन एक्सक्यूएशन में करते हैं बाय द इंक्रीजिंग द बेस ऑफ द स्ट्रक्चर बाय मींस ऑफ ऑफसेट्स। तो कैसे होता है ये भी हम जान लेते हैं, ऑफसेट्स कैसे हम देखते हैं इनके। अगर हम डायग्राम शो करें, डायग्राम भी शो करें, इसकी जो सुटेबिलिटी रहती है वो भी देखेंगे। इसको हम डायग्राम ही शो करते हैं, ठीक है जी। जो ओपन फाउंडेशन रहती है इसको डायग्राम भी कैसे शो करेंगे ये देखते हैं। और इसकी सुटेबिलिटी क्या रहती है, जहां पे हमारी फर्म सॉइल रहेगी, स्ट्रिप सॉइल रहेगी, जहां पे स्ट्रेटा जो रहेगा हार्ड रहेगा, वहां पे हम ओपन फाउंडेशन क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं ओपन फाउंडेशन की। ये बात ध्यान रखनी है आपने, ठीक है जी। जो स्प्रेड फाउंडेशन जो रहेगी हमारी कहां पे रहेगी, जहां पे हमारा जो स्ट्रक्चर है, सोइल है वहां की फर्म रहे, जब उसका जो स्ट्रेटा है हार्ड है, वहां पे हम क्या करते हैं, ओपन फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो इसकी जो सुटेबिलिटी रहेगी। अगर हम बात करें इसके ये हमारा क्या है, एक पाइल फाउंडेशन के लिए सॉरी ओपन फाउंडेशन करेंगे तो हम एक कंक्रीट बेड बनाते हैं। यहाँ पे ये हमारा क्या है, कंक्रीट बेड है जो हमने प्रोवाइड किया फाउंडेशन के लिए। तो इन बाय मींस ऑफ ऑफसेट, तो ऑफसेट के ऊपर एक लार्ज एरिया हम इसमें करते हैं, ओपन एक्सकवेशन करते हैं हमारे ओपन फाउंडेशन में। तो इस तरह से कुछ स्टेप्स के अकॉर्डिंग हम इनको कंस्ट्रक्शन करेंगे। इस तरह से बाय मींस ऑफ स्टेप्स, इस तरह से हम क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे इनकी। ओके, ये हमारी क्या रहेगी, जो फाउंडेशन रहेगी ओपन फाउंडेशन, ये स्प्रेड फाउंडेशन है बाय मींस ऑफ द स्टेप्स। तो ये हमारा क्या है, रिवर बेड रहेगा। ये हमारा क्या है, रिवर बेड। ओके, ये हमने ऑफसेट स्टिफ क्ले है यहाँ पे, ये हमारी क्या है, यहाँ पे स्टिफ क्ले है, ये हमारा रिवर बेड है। और ये हमारे क्या है, ऑफसेट्स प्रोवाइड किए हैं हमने, ऑफसेट्स। और यहाँ पे जो इसका डेप्थ रहेगी वो 1 to 2 मीटर हमारी डेप्थ रहेगी, जो हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे 1 to 2 मीटर की। और ये हमने प्रोवाइड क्या किया है, लाइन कंक्रीट, लाइन कंक्रीट हमने प्रोवाइड किया है। ओके, एक बेस क्या किया हमने। तो ये हमने स्टेप्स किए हैं और रिवर बेड है। और यहाँ पे हमारा वाटर टेबल के जो हमारे क्या है, एक मैशनरी हम क्या करेंगे यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे कुछ इस तरह से। बाय मैशनरी हम इसको ओके। तो ये हमारा क्या है, एक लेवल जो रहेगा यहाँ पे, ये वाला लेवल रहेगा हमारा क्या रहेगा, 1 से 2 मीटर के डिस्टेंस पे। ये भी हमारा 1 to 2 मीटर का डेप्थ रहेगी। ये हमारा क्या है, वाटर टेबल है, ठीक है जी, वाटर लेवल। यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, वाटर लेवल, ठीक है जी। तो इस यहाँ तक हमारी जो नीचे फाउंडेशन देगी, यहाँ तक वाटर लेवल रहेगा। ये हमारा मैशनरी पियर है, मैशनरी पियर्स। ओके, तो इस तरह से हम डायग्राम भी इसको शो कर पाते हैं ओपन फाउंडेशन। तो इसकी सुटेबिलिटी क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। सुटेबिलिटी क्या रहेगी, तो जहां पे हमारा स्टिफ सॉइल है वहां पे इसकी सुटेबिलिटी रहती है हमारी ओपन फाउंडेशन की। तो ये बात ध्यान रखनी है हमने ओपन फाउंडेशन के केस में। ये हमारी एक स्प्रेड फाउंडेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रेड फाउंडेशन, स्प्रेड फाउंडेशन। ओके, तो इसकी सुटेबिलिटी के बारे में जान लेते हैं, क्या रहती है इसकी सुटेबिलिटी। दिस टाइप ऑफ फाउंडेशन आर सुटेबल, दिस टाइप ऑफ फाउंडेशन इज सुटेबल
where is suitable, where in dry area where hard soil is available। ठीक है जी, यहाँ पे हार्ड सॉइल और स्टिफ क्ले, जो स्टिफ सॉइल है अवेलेबल है, वहां पे हम क्या करते हैं, ओपन फाउंडेशन करते हैं। तो ये बात हमने ध्यान रखनी है। ओके जी, तो ये हमारा क्या है, ब्रिज फाउंडेशन है। सबसे पहले हमने ओपन फाउंडेशन की बात की, किस तरह से हमारी क्या रहती है, ओपन फाउंडेशन रहती है। ठीक है जी, और इनकी सूटेबिलिटी क्या है और क्या होती है ओपन फाउंडेशन। ये क्या है, शैलो फाउंडेशन है, और इसकी जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं इस तरह की फाउंडेशन की, वो ओपन एक्सकेवेशन में करते हैं बाय इंक्रीजिंग द बेस ऑफ द स्ट्रक्चर बाय मींस ऑफ द ऑफसेट। ठीक है जी, और जो हमारे ओपन फाउंडेशन रहेंगी वो क्या है, एक कॉमन टाइप की एक फाउंडेशन जो यूज की जाती है, और ये इस तरह की फाउंडेशन जो रहती है वो कन्वीनियंट होती है अबव द वाटर लेवल, जो हमारे वाटर टेबल के अबव हम इसको प्रोवाइड करते हैं, जो सूटेबल रहती है, कन्वीनियंट रहती हैं। और इस तरह की जो फाउंडेशन रहती है ये हमारे स्टिफ सोइल, जो हार्ड स्ट्रेटा जहाँ पे रहता है वहां पे हम ये सूटेबल रहती है। इसकी सूटेबिलिटी की अगर बात करें तो हार्ड स्ट्रेटा, जहाँ पे स्टिफ क्ले की बात की हम, तो स्टिफ क्ले है, तो उसके बाद हमने ये इन द फॉर्म ऑफ ऑफसेट हमने इसको प्रोवाइड किया, जिसको हम स्प्रेड फाउंडेशन भी नाम देते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रिज फाउंडेशन को ही। तो ब्रिज फाउंडेशन में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे पाइल फाउंडेशन के बारे में, और पाइल क्या होती हैं, उनके क्या फंक्शन होते हैं, और वेल फाउंडेशन क्या है इसके बारे में भी देखेंगे।